अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप यकीनन अपने घर में खैरियत से होंगे। मैं जुनैद कमाल आपके सामने हाज़िर हूँ और इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा लेके, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था। पहले तो हमने बात की थी ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, रीजन को डिफ़ाइन किया, रीजन के साथ साथ फिर ट्रॉपिकल रीजन। हो सकता है कि आपके पेपर में जो है टेम्परेट जोन रीजन के बारे में बात कर लें, तो उसके बारे में जो है कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात है कि टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन, ये आप यूँ समझिए कि अगर हम ग्लोब को देखें, इसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके जो है, दूसरा जो है साउथ लैटिट्यूड से। अब नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है, मतलब वहाँ जो है इसकी डिग्री बनती है 23 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक। अगर इसको आप फिगर में देखें तो इस तरीके से है, नॉर्थ लैटिट्यूड और फिर इसके बाद 23 से लेके 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक, मतलब ये पूरा एरिया टेम्परेट रीजन कहलाता है। ये आपके नॉर्थ पोल का हो गया। इसी तरह साउथ लैटिट्यूड है तो वो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो आपका 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, मतलब इसका भी यही रीजन है, लेकिन ये किस तरफ है? ये नीचे की तरफ है, साउथ पोल की तरफ, साउथ लैटिट्यूड की तरफ है। अच्छा, इसके अहम जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली बात है कि सन इज़ नेवर डायरेक्टली ओवर हीटेड होल ईयर थ्रू आउट द ईयर। सूरज जो है बराह रास्त सर के ऊपर नहीं पड़ेगा ये इस रीजन में। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो रीजन है, ये आप समझ लें कि यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, फ्रॉम वार्म टू कूल मतलब टेम्परेचर होगा, इतना ज़्यादा शदीद टेम्परेचर नहीं होगा। जैसा पिछले रीजन की हमने बात की थी, ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि जो है पाकिस्तान का जो हॉटेस्ट रीजन है वो भी इसमें शामिल है, जैकबाबाद सिब्बी। तो 45 से लेके 47 सेंटीग्रेड तक भी, मतलब इन एरियाज़ के अंदर गर्मियों के अंदर इतना यानी ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन टेम्परेट रीजन जो है उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी तो 23 सेंटीग्रेड तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, इस खित्ते की सबसे खुशकिस्मती ये है कि ये 4 सीज़न इंजॉय करता है, लिहाजा स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर भरपूर इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हम इसके कंट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं कि कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें। नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी नॉर्दर्न आपका आर्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आपका रीजन है नॉर्थ टेम्परेट रीजन, उस पे जो अगर हम एरियाज़ देखेंगे तो मोस्टली जो है यूरोपियन एरिया जो है वो इसमें तकरीबन पूरा कवर्ड है। इसी तरह जो है नॉर्थ एशिया बिल्कुल तकरीबन इसके अंदर कवर्ड है। साउथ टेम्परेट जोन की अगर हम बात करते हैं या साउथ टेम्परेट रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया का साउथर्न पार्ट है और न्यूजीलैंड, इसी तरह साउथ अफ्रीका है, इसी तरह जो है अमेरिका जो है साउथ अमेरिका का साउथर्न पार्ट जो है वो मतलब इसमें इंक्लूड है। ये इसकी मुख्तसर सी मालूमात है। आपके पेपरों में हो सकता है वो आपसे मतलब 4 नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछ लें, क्योंकि कमर्शियल ज्योग्राफी में कोई भी जो है प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, रिपीटिंग फैक्टर बहुत कम है। यानी 5 ईयर्स के अगर आप या 10 ईयर्स के पेपर्स देख लें तो उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हर दफ़ा नए क्वेश्चन बन के आते हैं। तो लिहाजा आपको मतलब नोट्स जो है उसकी हर एक चीज़ को पढ़ लेना है। और इसी तरह जो है इसकी किताब है सिंध बोर्ड की तरफ से, अपने इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से यूसुफ रहमानी साहब की किताब है कमर्शियल ज्योग्राफी। तो इस बुक को आप लाजमी ले लें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है उस तरह जो है ये मतलब बुक जो है वो शॉर्टेज होती चली जाती है, बाज़ार से मिलती नहीं, इसी में से ही सारा पेपर बन के आता। लिहाजा जो है हमें कमर्शियल ज्योग्राफी में हर चीज़ पढ़नी है।
अगर हमें अच्छे नंबर लेके आने और अपना अगर ग्रेड अगर मेंटेन करना है, तो ये मुख्तसर सी जो है मालूमात थी टेम्परेट जोन रीजन की। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे जो है लास्ट रीजन यानी पोलर रीजन के बारे में बताऊंगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।